कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी और इस वक्त पूरे देश में मोदी सरकार को लेकर जो माहौल बना हुआ है उससे राहुल गांधी के दावों पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त देश में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पेपर लीक और बेरोजगारी, और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। उसके पास जवाब नहीं है छात्रों को देने के लिए कि आखिर ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और इस पर सरकार क्यों लगाम नहीं लगा पा रही। नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। इस मुद्दे पर विपक्ष का देशव्यापी आंदोलन जारी है और अब खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सड़क पर उतरकर पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। आज यानी 17 जून को वो राजस्थान के कोटा से मोदी सरकार के खिलाफ अपने इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कोटा पहुंचने के लिए राहुल गांधी किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर से ट्रैवल नहीं कर रहे, बल्कि ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी कोटा पहुंचे भी नहीं कि उससे पहले ही बीजेपी खेमे में खलबली बढ़ गई है। उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। स्थिति यह है कि प्रचार के तौर पर लगाए गए राहुल गांधी के बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग को हटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। इससे साफ है कि राहुल के कोटा दौरे से बीजेपी खौफ खा रही है। उसको डर है कि युवा अगर राहुल के साथ मिल गए तो ये पीएम मोदी और पूरी सरकार पर भारी पड़ जाएगा, जो उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगा। राहुल गांधी की होर्डिंग उतारने को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेर लिया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, राहुल गांधी के कोटा पहुंचने से पहले बीजेपी सरकार की नींद उड़ चुकी है। इसी घबराहट में वो राहुल गांधी की रैली वाले पोस्टर, बैनर उतरवा रही है। छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कोचिंग सेंटर और पीजी और गेस्ट हाउस को धमकाया जा रहा है कि कोई भी छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाए। देश का युवा जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कितनी भी पाबंदियां लगा लो, कोटा से जननायक राहुल गांधी के साथ युवाओं की हुंकार को रोक नहीं पाओगे। बीजेपी की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है, जिससे वो राहुल गांधी के कार्यक्रम से दूरी बना ले। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने यह दावा किया है, साथ ही बीजेपी पर कड़ा प्रहार भी किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 17 जून को राहुल गांधी कोटा से युवा और जेनजी क्रांति का आगाज करेंगे, जिसकी गूंज सोती हुई सरकार को जगाएगी। लेकिन डरी हुई सरकार कोटा में इस कार्यक्रम के पोस्टर हटवा रही है। बीजेपी नेता कोचिंग सेंटर, पीजी, गेस्ट हाउस को फोन करके छात्र से इस कार्यक्रम में ना पहुंचने की धमकी दे रहे हैं। इतिहास गवाह है कि युवाओं को रोकना नामुमकिन है, लेकिन ये डर अच्छा है। युवाओं के भविष्य को चौपट करके डरना ही चाहिए। यही नहीं, बल्कि बीजेपी की तरफ से राहुल की ट्रेन लेट कराने की कोशिश भी की जा सकती है। ये संभावना जताई है राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार राहुल को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो पूरी कोशिश करेगी इस कार्यक्रम में खलल डालने की, इसीलिए पार्टी हर तरह से नजरें बनाए हुए है। 6 बजे आएगी, ये मोदी जी को पता लग गया, अमित शाह को पता लग गया कि 6 बजे है, तो वो 2 घंटे लेट कर देगा, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। आपको पता है मध्य प्रदेश में 11 बजे एमएलए हाईकोर्ट प्लेन के अंदर बैठे थे। शाम को 3 बजे तक फार्म खारिज करने तक उनको परमिशन ही नहीं दी गई। तो ये तो बदमाश, बेईमान, तानाशाह लोग हैं। इसलिए इनके इलाज करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए हमको भी सारी रणनीति। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी रखी हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर चार्टर प्लेन का भी इंतजाम किया गया है।
कांग्रेस संगठन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी पेपर लीक के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ भी आज से अपने आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। राहुल की इस नई यात्रा को शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ का नाम दिया गया है, जो राजस्थान के कोटा से शुरू होकर इलाहाबाद, पटना होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। आज शाम 7:30 बजे से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने अपनी मांगे बिल्कुल साफ कर दी है। यह आंदोलन सिर्फ विरोध के लिए नहीं बल्कि कुछ ठोस बदलावों के लिए भी है। राहुल गांधी की मांगों में नीट का विकेंद्रीकरण यानी नीट परीक्षा का सिस्टम पूरी तरह से बदला जाए ताकि दिल्ली में बैठा कोई एक सेंटर पूरे देश का भविष्य तय ना कर पाए। दूसरा, फ्री परीक्षा यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस पूरी तरह से खत्म की जाए। बेरोजगारों से परीक्षा के नाम पर वसूली बंद कर दी जाए। और तीसरा, कड़ी सजा यानी पेपर लीक करने वाले माफियाओं और इस रैकेट में शामिल लोगों पर सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई हो। राहुल गांधी की इस मांग में मंत्री का इस्तीफा भी है। नीट पेपर लीक और इन सब घपलों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग भी राहुल गांधी ने उठाई है। राहुल ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों से मोदी सरकार की सोच परे है। मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए राहुल पहले ही कह चुके हैं कि याद रखिए, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य तय करता है। वहीं नीट पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स जिस तरह से हताश हैं, आक्रोशित हैं, यहाँ तक कि खुद की जान भी दे रहे हैं, उससे साफ है कि देश का एक बड़ा वर्ग यानी युवा मोदी सरकार के खिलाफ है। ऐसे में गुस्साए छात्रों को राहुल का साथ मिलना पीएम मोदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।